नंबर कल 74-75 चली थी। उसमें बताया गया था कि जब तक कि कोई जीव, कोई व्यक्ति 5 उदंबर और 3 मकार इनका त्याग नहीं करता है, अर्थात ये तो मुख्य रूप से कह ही दिए कि बड़ उमर कठुमर पाकर पीपल, ये 5 उदंबर फल हैं, और मध्य मांस मधु 3 ये मकार हैं। इसके अलावा जितने भी नशीले चरस, भांग, गांजा और जिसमें बहुत त्रिशघात और स्थावर जीवों का घात होता है, वे सभी अवक्ष, अशुद्ध, अमर्यादित चीज़ों का जब तक कोई त्याग नहीं करता है तब तक वह जिन देशना सुनने का पात्र नहीं है। बिना त्याग किए यदि सुनता है तो आपको बताया था एक दिन कि जिनको 50-50 बरस हो गए पूजन करते, स्वाध्याय करते, सुनते हुए भी, लेकिन उनके आचार विचार में परिवर्तन नहीं आया है। कितने बरस हो गए? 50-50 बरस हो गए पूजन करते, स्वाध्याय करते, सुनते हुए भी इसके बाद आचार विचार में परिवर्तन नहीं आया। उनके जीवन में, जीवन शैली में कोई परिवर्तन ना दिखाई देता है बाहर से और ना ही अंदर में आता है। क्यों? इसकी वजह है अन्याय का धन अपने अधीन कर लेना। जो आपके भाग्य का नहीं है, वो जो दूसरे के हिस्से का है, वो जमीन, जायदाद, वस्त्र, आभूषण, भोजन, पान इत्यादि, वो आपने मायाचारी से, चोरी से, दादागिरी से अपने हिस्से में कर लिया है। तब फिर आप कितना ही पूजन करें, कितना ही प्रवचन सुने, कितना ही स्वाध्याय करें, आपके आचार विचार में परिवर्तन नहीं लाएगा। भले ही वो परद्रव्य है, धन इत्यादि, भोजन इत्यादि, और यहाँ तक कि लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो, वो जमीन जायदाद, वो धन सामग्री, लेकिन आपने अपने स्वामित्व में कर लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है, तो उसमें इतनी ताकत है कि वो दूर रह करके भी आपकी बुद्धि को दुर्बुद्धि रूप परिणमा देगा, आपके आचार विचार को शुद्ध नहीं होने देगा, पवित्र नहीं होने देगा, उत्थान नहीं होने देगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मेरा जीवन उज्जवल बने, मेरा भविष्य उज्जवल बने, तो आपका सबसे पहले ये कर्तव्य है कि जो दूसरे की जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, भोजन, पानी इत्यादि है, उससे आप दे दें, और साथ ही वर्तमान में शुद्ध सात्विक मर्यादित भोजन करें। तब भी ये जिनवाणी आपका कल्याण कर सकेगी। अन्यथा अनादिकाल से ये 9 देवता हैं, ये पंच परमेष्टि हैं, ये चारों मांगलिक हैं, ये चारों ही उत्तम हैं, ये चारों ही शरण हैं, लेकिन वे हमारे लिए न मंगल बन सके, ना हमारे लिए उत्तम कार्य कर सके, ना हमें वो शरण दे सके, क्योंकि हमने जिनवाणी नहीं मानी, मनमानी की है। इसलिए यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि ये अष्टमूल का त्याग करके अष्टमूल गुणों को ग्रहण करें, और श्रावकाचार को पढ़ें या मूलाचार को पढ़ें, अथवा धर्म का सार सुनना समझना चाहें। धर्म तो अहिंसा रूप ही है। इस गाथा 75 में यही वो कहने जा रहे हैं कि धर्म अहिंसा रूपम, कली पढ़ ली थी तो, संसृण्वन्तोपि ये परित्यक्तुम स्थावर हिंसा मसहास त्रिहिंसाम तेपु मुञ्चन्तो। धर्म अहिंसा रूप है, धर्म दया रूप है, धर्म करुणामय है। आप चाहे उसे आचार में लाएं तो अहिंसा के रूप में लाना है, और चाहे विचार में लाएं तो दया के रूप में लाना है। वो अहिंसा ही जब वचनों में आती है तो सत्य का रूप धारण कर लेती है। क्या बोला? अहिंसा, विचारों की अहिंसा जब वचनों में आती है तो वो सत्य के रूप में प्रकट होती है। विचारों की अहिंसा जब कार्य रूप में आती है तो वो अचौर्य रूप में और ब्रह्मचर्य रूप में परिणत होती है। विचारों की अहिंसा
जब और भी परिष्कृत होती है तो वो परिग्रह के परिमाण रूप में अथवा परिग्रह के त्याग रूप में जीवन में आती है। अर्थात वो अहिंसा 5 व्रतों का रूप धारण कर लेती है, 5 महाव्रतों अनुरूप व्रतों का रूप धारण कर लेती है। इसके अलावा कोई ये कहे कि मेरे हृदय में बहुत दया है, मेरे हृदय में बहुत करुणा है, मैं बहुत दयालु हूँ, मेरा हृदय कोमल है, वो माना नहीं जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता है? क्योंकि होता यदि आपका हृदय करुणा से भरा होता तो नियम से आप अभक्ष का त्याग कर देते। यदि आपके हृदय में दया आ जाती तो आप नियम से 5 व्रतों को अनुव्रतों को अंगीकार कर लेते, और नहीं कर रहे हैं तो वो छल है, स्वयं के साथ धोखा है। और ऐसा जैनाचार्यों ने कहा है कि जो विषयों में आसक्त है, अर्थात विषयों में आसक्त होने का तात्पर्य जो शरीर सुख में आसक्त है, वो जीव आत्मा को ठगता है। लिख लो, पेन कापी लेकर बैठे हो तो ये भी बताना पड़ेगा। जो शरीर सुख में आसक्त है ये बोले, अथवा विषयों में आसक्त है ये बोले, तो वो शरीर सुख में आसक्त व्यक्ति, शरीर सुख में आसक्त का मतलब सुखिया स्वभावी, जो भोगासक्त जीव है, सुखिया स्वभावी है, शरीर सुख में आसक्त है, सुख सुविधा में रहना चाहता है, फैसिलिटी चाहता है, मज़ा मौज लेना चाहता है, ऐसो आराम करना चाहता है, वो सच्चे मायने में अपनी आत्मा को ठग रहा है, अपनी आत्मा का धोखा दे रहा है, अपनी आत्मा को भविष्य में दुखों के गर्त में गड्ढे में धकेल रहा है, स्वयं ही स्वयं को दुखों के गड्ढे में, नरक रूपी गड्ढे में पटक रहा है। तो अपन सबका कर्तव्य हो जाता है कि हम छोटे से जीवन को प्राप्त करके, थोड़ी सी आयु को प्राप्त करके, दुर्लभतम मानुष पर्याय को प्राप्त करके उस छोटे से जीवन में सुखी रहने का प्रयत्न ना करें। थोड़ा सा कल जेल में देखा जब कि इतने सारे हजारों हजार कैदी, उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वे बहुत दुखी हैं। अर्थात वैसे देखा जाए तो हम साधुओं का जीवन और कैदियों का जीवन लगभग एक जैसा है। क्यों है? इसलिए कि जैसे उनके पास वस्त्र आभूषण जैसे वे चाहते हैं नहीं है, साधु के पास भी नहीं है। जैसे उनको लिए बराबर भोजन पान नहीं मिलता है, वैसे हम साधु भी बराबर भोजन पान नहीं लेते, नहीं मिलता ऐसा नहीं लेते। जैसे उन बस कैदियों के पास घर द्वार नहीं है, हम साधुओं का भी घर द्वार नहीं है। जैसे उन कैदियों के पास भी बीवी बच्चे परिवार के लोग नहीं हैं, वैसे हम साधुओं के पास भी बीवी बच्चे परिवार के लोग नहीं हैं। जैसे वे कैदी बेचारे भूख प्यास ठंडी गर्मी सहते हैं, हम लोग भी सहते हैं। जैसे मतलब कहना चाहिए उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है कैदियों के पास, हम साधुओं के पास भी कोई फैसिलिटी नहीं है। जीवन हमारा उनका लगभग बराबर जैसा है। अंतर कितना है? वे मजबूरी में ये सारे कष्ट सह रहे हैं और हमने स्वेच्छा से इन सुखों का त्याग किया है। उन्होंने मजबूरी में छोड़ा है इस सब चीज़ों को, घर द्वार परिवार इत्यादि सुविधाओं को, और हमने स्वेच्छा से छोड़ा है साधुओं ने। तो वे कष्ट सहते हुए भी वर्तमान में भी दुखी हैं और भविष्य के लिए भी पाप बांध रहे हैं। और हम साधुओं का जो कष्ट सहना है वो आनंद के लिए है। हम कष्टों के बीच भी आनंद का अनुभव करते हैं। हमारे पास साधुओं के पास वो आनंद है जो एक किसके पास नहीं है। वो आनंद मतलब चक्रवर्ती के पास भी नहीं है, और चक्रवर्ती से अनंत गुना सुख भोग भूमि के जीवों को होता है। चक्रवर्ती से अनंत गुना सुख भोग भूमि के जीवों को होता है, सो वो उनके पास भी नहीं है। और भोग भूमिया जीवों की अपेक्षा भवनवासी व्यंतर जोशी वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर अनंत गुना सुख होता है। और उनसे भी 16वें स्वर के ऊपर के जो अहमेंद्र हैं, 9वें ग्रीवक के देव हैं, उनमें भी उत्तरोत्तर अनंत गुना सुख होता है। फिर उससे भी अनंत गुना 9 अनुदिश के जो जीव हैं उनको अनंत गुना सुख होता है 9 ग्रीवक के देवों से। और 9 ग्रीवक के देव जो हैं उनसे भी अनंत गुना सुख होता है अनुदिश वालों को, और अनुदिश वालों से भी अनंत गुना सुख होता है अनुत्तर वाले अहमेंद्र देवों को। तो शास्त्रों में भी लिखा और हम सब भी फीलिंग करते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, एहसास करते हैं। क्या महसूस करते हैं?
जब सहज निराकुल सुख में लीन होते हैं तो लिखा भी गया है शास्त्रों में, यो चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नहीं कहो। वो सुख जो हम साधुओं को मिलता है वो सुख इंद्र के पास भी नहीं है, जिसके पास 3.5 करोड़ बॉडीगार्ड हैं, जिनके पास करोड़ों करोड़ों देवांगनाएं हैं और एक एक देवांगना के पास करोड़ों रूप बनाने की सामर्थ्य है विक्रिया से। वैभव का और ठाट बाट का पार नहीं है। उन देवों को भी वो सुख नहीं है जो सुख हम दिगंबर साधुओं को मिलता है। बशर्ते कि गृहस्थ को कहा जाता है गृहस्थ अकर्मण्य ना हो और साधु प्रपंच में ना फंसा हो। यदि साधु प्रपंच में नहीं लगता है तो निश्चित ही उसको अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है, इंद्रियातीत सुख प्राप्त होता है। और तीनों लोगों के प्राणियों के पास वो सुख नहीं है जो सुख साधु को प्राप्त होता है। तो वस्तुतः आपको भी बता देते हैं कि सुख पंचेंद्रियों के विषयों में या सुख सुविधाओं में नहीं है। जो फैसिलिटी आप लोग जोड़ते हैं उसमें सुख नहीं है, सुख है संतोष में। सुख का है, सुख पावे संतोषी प्राणी, सुख पावे संतोषी प्राणी भगवान को सुना जाते पूजा पढ़ के है, लेकिन खुद जीवन में आत्मसात नहीं करते हैं, जीवन में नहीं उतारते हैं, इसलिए दुखी के दुखी बने रहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि धर्म तो अहिंसा रूप ही है। कैसा है धर्म? जितने अंशों में आपके हृदय में, जितने अंशों में आपके वचनों में, जितने हृदय में, जितने अंशों में आपके आचार विचार में अहिंसा है, दया है, करुणा है, त्याग है, उतने अंशों में आपके पास धर्म है। और जितने अंशों में भोग वृत्ति है, संग्रह वृत्ति है, मूर्छा है, लोभ है, लालच है, भोगाकांक्षा है, उतने अंशों में आप सभी दुखी ही हैं और भविष्य में भी दुखी रहेंगे। क्योंकि जो वर्तमान में सुख से जी रहा है, त्याग में जीवन जी रहा है, उसका जीवन भविष्य में भी सुखी होता है। और आचार्य श्री कहते थे कि जैसे आप यहाँ बैठे हैं ना, देख रहे हैं कैटेगरी बैठने की, ठीक वैसे ही स्वर्ग में जाके बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? ऐसे ही सिंहासन, ये आसन लगा मिलेगा हमें और आप लोगों को इस तरह का मिलेगा और आप लोगों को इस तरह का मिलेगा। क्योंकि जो जिस तरह का त्याग करता है वो उतने ऊपर जाता है और जो जितना संग्रह करता है वो उतना नीचे जाता है। तराजू को लेकर देख लीजिए, उस पर बांट रखिए, कहाँ जाएगा? ऊपर की नीचे। वजन जो जितना जिसमें होता है वो उतना नीचे जाता है, जितना वजन का त्याग करता है वो उतना हल्का हो जाता है, तो ऊपर जाता है। तो ये जो लोग अहिंसा धर्म को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, श्रद्धान रख रहे हैं, उनका कर्तव्य है कि वे त्रसहिंसा का त्याग तो करें। स्थावर हिंसा त्याग परित्यक्तुम असहा। स्थावर हिंसा को ग्रस्त नहीं छोड़ सकते हैं तो वो त्रसहिंसा को तो छोड़ें। कल बताया गया था कि हिंसा कितने प्रकार की है, असंयम कितने प्रकार का है। वैसे सामान्य से 12 प्रकार का कहा जाता है। 5 इंद्रिय और मन को वश में नहीं करना, ये 6 प्रकार का असंयम हो गया। 5 स्थावर और त्रसजीवों की रक्षा नहीं करना, ये 6 प्रकार का हो गया। तो दोनों मिला करके 12 प्रकार का असंयम है। लेकिन उसमें भी गृहस्थ केवल 12 प्रकार के असंयम में मात्र एक त्रसहिंसा का त्यागी होता है। 11 प्रकार का असंयम गृहस्थ नहीं छोड़ पाता है। और त्रसहिंसा में भी त्रसहिंसा 4 प्रकार की होती है। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा। तो इन 4 प्रकार की हिंसा में भी जो गृहस्थ होता है वो संकल्प पूर्वक किसी भी जीव को मारने का त्याग करता है। आरंभ से करना पड़ता है, खेती है, व्यापार है, घर आदि बनाना है, इसमें आरंभी हिंसा होती है। व्यापार करना पड़ता है, उसमें उद्योगी हिंसा होती है। और उसके मकान दुकान इत्यादि पर उसकी जो सामग्री भोग बिक्री है, जो उसके पास परिग्रह है, उसे यदि कोई छुड़ाने लगे, लेने लगे, तो वो प्रतिकार करता है, वापस लेता है। अब वापस लेने में, छुड़ाने में भी जीवों की हिंसा हो सकती है, हो जाती है, तो उसका भी वो त्यागी नहीं होता है। तो 4 प्रकार की संकल्पी हिंसा में भी 1 प्रकार की संकल्पी हिंसा का त्यागी है। तो 3 प्रकार की त्रस हिंसा, और वो
5 स्थावर, 5 इंद्रिय और मन, 11 और 3 14 प्रकार की असंयम गृहस्थ के पास है अभी भी। कितना असंयम? एक मात्र संकल्प हिंसा का त्याग करके अणुव्रती बने हैं ये लोग, देशव्रती बने हैं और इतने ऊपर आ गए। मतलब जैन शासन इतना पवित्र और महान है कि थोड़ा भी कोई धर्म करता है तो बहुत जल्दी उसका कल्याण शुरू हो जाता है। मतलब थोड़े भी धर्म में इस जीव को तारने की शक्ति है, बशर्ते कि वह निष्काम योग करे, निष्काम कर्म करे। निष्काम का मतलब है कि उस धर्म के बदले में सांसारिक कुछ भी चाहे नहीं, सांसारिक कुछ भी मांगे नहीं। क्योंकि साधना के साथ वासना और भक्ति के साथ कामना, ये दोनों चीज़ें खतरनाक होती हैं। समझ में आ रहा है? साधना के साथ वासना और भक्ति के साथ कामना, ये चीज़ें भक्ति को खोखला कर देती हैं, साधना को खोखला कर देती हैं। यदि भक्ति के साथ निष्काम भाव जुड़ जाए तो उसमें शक्ति आ जाती है, और साधना के साथ वासना का त्याग कर दिया जाए अर्थात ब्रह्मचर्य ले लिया जाए तो साधना की कीमत बहुत गुनी बढ़ जाती है। तो यहाँ ये 75 नंबर गाथा में कहा। अब 76वीं नंबर गाथा और भी बहुत महत्वपूर्ण है, सभी देखेंगे। कृतकार्यतानु मननैर वाक्काय मनोविरिष्यते नवधा औत्सर्ग की निवृत्ति, रेप भी है आगे, वो निमित्तर बोलना होगा। औत्सर्ग की निवृत्तिर विचित्र रूपापवाद की द्वेषा कृतकार्यतानु मननैर वाक्काय मनोविरिष्यते नवधा औत्सर्ग की निवृत्तिर विचित्र रूपापवाद की द्वेषा। बोले हाँ, अब कहते हैं वह जो निवृत्ति है, वह जो त्याग है, वह जो नियम संयम लिया जाता है, संकल्प किया जाता है, वह 9 कोटि से किया जाता है। कितनी कोटि से? मन वचन काय 3 कोटि हो गई, कृत कारित अनुमोदना 3 ये हो गई 6, संरंभ समारंभ आरंभ 3 ये हो गई 9। वैसे शुरुआत होगी है संरंभ समारंभ आरंभ से। तो सबसे पहले यदि कोई जीव या व्यक्ति किसी भी काम को करने का मन में विचार करता है, ये संरंभ कहलाता है। आपने सोच लिया मुझे 1 अरब रुपये कमाना है, बस आपको कर्मबंध हो गया, क्योंकि मन में आपने सोचा। तो सोच लेने मात्र से संरंभ हो जाता है। और ये आप लोग आलोचना पाठ में भी पढ़ते हैं, समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ कृत्य कार्य ते मोदनी करके क्रोधादि चतुष्टय धरि के। पढ़ते हैं ये, इनको जब परस्पर में गुणा किया जाता है, समरंभ समारंभ आरंभ को 3 से करेंगे मन वचन काय से गुणा, तो 3 त्रिका 9 हो जाएंगे। फिर इन 9 को कृतकारित अनुमोदना से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएंगे। फिर 27 को क्रोध मान माया लोभ इन 4 कसाई के साथ गुणा करते हैं तो 2700 को 108 हो जाते हैं। ये कर्मों के आने के 108 द्वार माने जाते हैं। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव कितने द्वारों से कर्मों को बुलाता है, कर्म बांधता है? 108 दरवाजों से कर्मों को बुलाता है, 108 द्वारों से कर्मों को बांधता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे आत्मा में नए कर्म ना आए, तो आपको इन 108 दरवाजों को बंद करना होगा। कितने दरवाजे बंद करना है? 108 दरवाजे बंद करना है, तब कर्म आना रुकेंगे। यदि उनमें से एक भी दरवाजा खुला रहा तो वो कर्मों को लाता रहेगा। और जिस प्रकार से नाव बहुत कीमती है, बहुत मजबूत है, अच्छी नाव है,
योग्य है, अनुकूल है, लेकिन आप उससे नदी पार करने के लिए बैठते हैं, उसमें नाव में बैठ गए हैं और छोटा सा एक छेद है, कितना सा रुई के बराबर छेद है उसमें, तो भी उससे जो पानी आता रहेगा तो नाव डूबने की संभावना पूरी रहती है। नाव में पानी नहीं आए, आपकी जो नदी का पार करना है वो सकुशल हो जाए, नदी पार हो जाए, उस पार पहुंच जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? नाव को खाली करेंगे हैं? नाव खाली करते चले जाएंगे, उधर से भरती चली जाएगी, पहले नाव का छेद बंद करना होगा। लोग क्या करते हैं, उस पानी को निकालना शुरू कर देते हैं कि भैया नाव में पानी है, पर समझदार लोग क्या करते हैं, पहले छेद को बंद करते हैं, फिर इसके बाद में जो शेष पानी उसमें अंदर आ चुका है उसे निकालते हैं। तो इसी तरह से प्रायः क्या करते लोग, वे छेद बंद नहीं करते, कर्मों के आने के द्वार बंद नहीं करते हैं। जैसे ही कर्मों के आने के द्वार 108 बताए हैं, तो वे 108 दरवाजों के माध्यम से और कौन से प्रत्यय हैं जिनसे कर्म आते हैं, तो आपको मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, इस 5 प्रत्यय हैं, इनके माध्यम से कर्म आते हैं। मतलब बाहर से जो कर्म आएंगे इन 5 प्रत्ययों से आएंगे, फिर इसके बाद में अंदर जो प्रवेश करेंगे वो 108 दरवाजों से प्रवेश करेंगे। इसके बाद में उन कर्मों का स्वागत करने वाला कौन है, तो मुख्य रूप से कसाय है। वो आकर के आत्मा में कर्मों को चिपकाएगी, आत्मा के साथ जोड़ेगी, और कितने समय तक वो कर्म आत्मा के साथ रहेंगे और कितने भवों को धारण करवाएंगे और कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी में दुख देंगे, वो आपकी कसाय की तीव्रता पर निर्भर करता है। जैसे लोहे का गोला है, किसी पानी के बर्तन में आपने उसको डाला, वो गर्म था, तो वो लोहे का गोला कितना पानी खींचेगा? जितना ज़्यादा वो लोहे का गोला गर्म होगा उतनी क्वालिटी और क्वांटिटी में पानी को खींचेगा, आत्मसात करेगा। ठीक इसी प्रकार से आपकी आत्मा कसाय से जितनी ज़्यादा संतप्त होगी, गर्म होगी, उतनी क्वालिटी और क्वांटिटी में कर्मों को तेजी से खींचेगी। तो आप सभी को आत्मा में नए कर्म ना आए, क्योंकि अपन संसारी क्यों बने हुए हैं, ये 4 गति 84 लाख योनि में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? क्योंकि हम अनादिकाल से कर्मों को बांधते चले आ रहे हैं। क्या करते चले आ रहे हैं? अनादिकाल से इन मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग के माध्यम से कर्मों को बांधते चले आ रहे हैं। और जब बांधते चले आ रहे हैं तो इसका भ्रमण किस तरह से चालू रहता है, पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद देव ने इसके भ्रमण की परंपरा बताई है। वो लिखते हैं, जो खलु संसार अर्थो जीवो तत्तो होदि परिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिषु गदि, गदिमद गदश्च देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, ते हिदु विषय ग्रहणम तत्तो रागो व दोषो व जयति जीवस्येवं जीवो संसार चक्रवालंबी यदि जड़मरहि भृदम अनादि वृंदणो सणिदणो वा। ये 3-4 गाथाएं हैं। इनमें इस जीव के किस क्रम से परिवर्तन होता है, किस क्रम से भ्रमण होता है, ये दर्शाया गया है। आप सभी बहुत ध्यान से, एकाग्रता से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अपन सभी कब से हैं संसार में? अनादिकाल से हैं। तो जो खलु संसार अर्थो, हम सभी संसारस्थ हैं। संसारे ये तिष्ठन्ति ते संसारस्था इति कथ्यन्ते। जो संसार में रहते हैं वे संसारस्थ कहलाते हैं। तो जो खलु संसार अर्थो जीवो, जीव संसारी है। अब इसके बाद क्या होगा? तत्तो तो होदि परिणामो, जीव संसार में है तो वो परिणाम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जीव का स्वभाव ही है जानना और देखना, ये उसका स्वभाव है। और राग द्वेष करना ये संसारी जीव की कमजोरी है, पहचान है। तो वो संसार में रहते हुए परिणाम करता है। ध्यान से सुनते जाना, इसका किस क्रम से परिवर्तन, किस क्रम से भ्रमण होता है, किस क्रम से ये भटकता है, क्यों भटकता है, क्या वजह है, उसको बहुत अच्छे से बताया। तो जो खलु संसार अर्थो जीवो तत्तोदि होदि परिणामो, संसार में रहता है, परिणाम करता है। कौन से परिणाम करता है? क्योंकि वो कर्मों से सहित है, इसलिए किसी से राग करेगा, किसी से द्वेष करेगा,
किसी से घृणा करेगा, किसी से नफरत करेगा, किसी की चुगली करेगा, किसी की निंदा करेगा, किसी से बैर करेगा, किसी से विरोध करेगा इत्यादि। ये विभाव और विकार रूप परिणाम ये जीव करता रहता है। और इन विभावों और विकार रूप परिणाम करने से क्या होता है? परिणाम आदो कम्मम, परिणाम करने से इसके कर्म आते हैं। और जब कर्म आते हैं तो कम्मादो होदि गदिशु गति, कर्म आकर के इस जीव को एक गति से दूसरी गति में ले जाते हैं। और जब दूसरी गति में जाता है तो फिर क्या होता है? गतिमति गतस्य देहो, जब एक गति से दूसरी गति में गया तो उसको अगला नया शरीर मिलता है। समझ रहे क्रम? शरीर मिलेगा, शरीर में इंद्रियां मिलेंगी, इंद्रियां मिलेंगी, इंद्रियों से 5 इंद्रियों के विषय ग्रहण करेगा, विषयों को ग्रहण करेगा। तो विषयों का ग्रहण बिना राग और द्वेष के नहीं होता। और शास्त्रों में ये भी कहा है कि कषाय की तीव्रता हुए बिना विषयों के भोगने की इच्छा होती ही नहीं। क्या बोला? कषाय की तीव्रता के बिना विषयों के ग्रहण करने की, विषयों को भोगने की इच्छा नहीं होती है। तो वो शरीर प्राप्त करता है, शरीर में इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों के माध्यम से वो विषयों को ग्रहण करता है, विषयों के ग्रहण करने में कषाय की तीव्रता होती है, राग द्वेष होते हैं। उन कषाय की तीव्रता से, राग द्वेष से पुनः नए कर्मों का बंध होता है और फिर कर्मों का बंध करता है। तो कम्मादो होदि गतिषु गति, पुनः वही चक्र का चालू रहता है, फिर नई गति में जाता है फिर नया शरीर मिलता है, फिर शरीर में इंद्रियां मिलती हैं, फिर इंद्रियों के माध्यम से विषय भोग ग्रहण करता है, फिर विषयों के भोगने में राग द्वेष होता है, फिर राग द्वेष से कर्म बंध होता है, फिर इस तरह से उसका भ्रमण चालू ही रहता है। अभी तक यही हुआ, इसलिए अपन सभी इस संसार में भटक रहे हैं तो अपन को कर्म बंध से बचना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले मिथ्यात्व छोड़ना होगा। जो विपरीत श्रद्धान है, रागी द्वेषी कामी क्रोधी आदि देवी देवताओं को पूजने की जो आस्था है, उनके प्रति जो भक्ति है, उसको आदि पुराण में लिखा है कि जब कोई जीव जैन धर्म को अंगीकार करता है तो वो उन रागी द्वेषी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर कहता है, भाई अभी तक मैंने अज्ञान से आपकी पूजा सेवा की है, अब मैंने वीतराग देव शास्त्र गुरु के प्रसाद से सच्चे धर्म को समझा है, अतः मैं आपको विदा करता हूँ, आप दूसरा स्थान ग्रहण करें, मुझे क्षमा करें। अब आज से मैं वीतराग देव शास्त्र गुरु की सेवा भक्ति पूजा करूँगा, उनके प्रति श्रद्धा रखूँगा, ऐसा कह करके। और जैसे ये लोग गणेश जी, दुर्गा जी इत्यादि रखते हैं 9-10 दिन के बाद में, और जल में विसर्जन कर देते हैं और फिर अपनी अलग से दूसरा करते हैं पूजा भक्ति। ठीक इसी तरह से वीतराग देव शास्त्र गुरु का उपासक जो गृहस्थ होता है वो भी उनको उसी तरह विसर्जन कर देता है, छोड़ देता है, भेज देता है, विदाई कर देता है, क्षमा मांग लेता है। इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि वो नाराज हो जाएंगे और हमारे को ये अनिष्ट कर देंगे, बेटा बेटी मार डालेंगे, या हमें बीमारी दे देंगे, या हमारी खेती नहीं आएगी, फसल नहीं होगी, व्यापार नहीं चलेगा, कोई उपसर्ग हो जाएगा, कोई व्याधि हो जाएगी, कोई परेशानी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये अज्ञान है, ये भ्रम है, ये कहना चाहिए अश्रद्धान है। जब स्वयं के किए हुए पुण्य पाप पर विश्वास हो जाता है तब फिर वो श्रद्धालु भक्त इस तरह से भयभीत नहीं होता कि हम अनादि का या पहले से या जीवन भर से जिन रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं को पूजते चले आ रहे हैं, यदि उनकी आराधना नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, तेल नहीं चढ़ाएंगे, सिंदूर नहीं चढ़ाएंगे, चोला नहीं चढ़ाएंगे, तो ये नाराज हो जाएंगे, ऐसा भय उसी नहीं रहता। फिर वो सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ करके और वीतराग देव शास्त्र गुरुओं की भक्ति पूजा करता है। थोड़ा और आवाज़ ठीक करेंगे तो आप सब ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो ये एक द्वार बंद हो जाएगा। मिथ्यात्व के माध्यम से जो संसार शीघ्रता से बढ़ता है, कर्म की आत्मा से बंधते हैं, ये मिथ्यात्व संबंधी कर्म बंधना रुक जाता है। दूसरा है द्वार अवृत्ति का। तो अवृत्ति को त्याग करने के लिए इन्होंने 108 दरवाजे बताए हैं। आपको 24 घंटे, 12 महीने, जीवन भर, और यहाँ तक कि जब तक मोक्ष ना मिल जाए तब तक आपको सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा, अप्रमत्त रहना होगा, आलस छोड़ना होगा।
क्यों? क्योंकि जब कह रहे हैं कि मन में कोई भी विकल्प आया और उसी समय कर्म बंद हो जाता है। समय भेद नहीं है कि पहले क्षण में मन में विचार आया और दूसरे क्षण में कर्म बंद होगा। ये समय भेद कर्म बंद में नहीं है। तो अब आप कहें हाँ हमें थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ जाती है, फिर तो हम नॉर्मल हो जाते हैं, समझ जाते, शांत हो जाती है। अरे थोड़ी देर के लिए आई, यहाँ थोड़ी देर तो बहुत ज़्यादा समय हो गया। एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर का दर्शन होने का बंद हो सकता है। एक समय में एक कालाणु पुदलाणु यह जीव सप्तम नरक के नीचे निगोद से यदि गमन करे तो 14 राजू गमन कर सकता है। कितना? काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय है समय। उस सबसे छोटी पर्याय में समय में मान लीजिए 1 सेकंड में अनंत समय होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि समय कितना छोटा होता है। इतने छोटे पीरियड में, इतने छोटे टाइम में, समय में इतना 14 राजू गमन हो सकता है और 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया जा सकता है, जिसको भोगने के लिए अनंत भाव धारण करना पड़ सकते हैं। तो आपको कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। अब आप सो गए, रात में सो गए तो भी होश नहीं रहता है, ना 5 इंद्रियां काम करती हैं निद्रा में, ना ही मन काम करता है, ना कोई होश रहता है। कितने कर्म बनते होंगे। आपको 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सोना चाहिए और सोने के पहले भी सारे पापों का, विषय कषायों का त्याग करके सोना चाहिए। सबसे क्षमा मांग करके, सबको क्षमा करके सोना चाहिए। पता नहीं ये लघु निद्रा चिर निद्रा ना बन जाए, अर्थात छोटी मौत बड़ी मौत के रूप में परिणमित हो जाए। निद्रा छोटी मौत है, मौत बड़ी नींद है। तो ये निद्रा आपकी बड़ी नींद में, चिर निद्रा में ना परिणमन कर जाए। कई बार होते ऐसे प्रसंग देखने सुनने में आते हैं कि वो फलाना व्यक्ति सोया और सोता ही रह गया। तो यदि आप विषय कषाय का, आरंभ परिग्रह का त्याग करके, चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके, सबको क्षमा करके, सबसे क्षमा मांग करके सोएंगे, फिर मान लो ये छोटी मौत बड़ी निद्रा बन जाए तो भी कोई घाटा नहीं है। तो अब कई लोग तो दिन में भी बहुत सोते हैं और जब भी छुट्टी का दिन आए, जब भी समय मिल जाए तब सो जाते हैं। अरे सोने नहीं मिलता है, चलो विश्राम करते हैं, आज तो छुट्टी का दिन है। वे वस्तुतः अपने पंचेंद्रीय पर्याय को एक इंद्रिय बना देते हैं। जैसे एक इंद्रिय की दशा है निद्रावस्था में, इस मनुष्य की भी वैसी दशा हो जाती है। तो आप सभी को बहुत गंभीरता से इस विषय को सुनना, समझना है, जीवन में आत्मसात करना है कि आश्रव के 108 दरवाजे बंदे रखना है, तब कर्मों से बचेंगे। तो कौन से हैं वे? कि मन में ही विकल्प नहीं आने देना। कम से कम विकल्प आना नहीं रोकता है तो शुभ विकल्प आने दो। देवशास्त्र गुरु संबंधी, पंच परमेष्टि संबंधी, 9 देवता संबंधी, व्रत नियम संयम संबंधी ये विकल्प आते हैं, परोपकार का विकल्प आता है तो भी कोई घाटा नहीं है। पर यदि विषय भोगने के विकल्प आते हैं और धन कमाना है, कई लोग तो नींद में भी व्यापार करते रहते हैं। नींद में भी धन कमाते रहते हैं। आप लोगों की बात नहीं कर रहे जो सुन रहे हैं। बात कितनी चल रही है जो सुन नहीं रहे हैं। तो ये जो दिन में आप सोचते हैं, दिन में आप जो बोलते हैं, दिन में आप जो करते हैं, वे संस्कार रात में रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? जैसे गाय दिन भर चरती है और रात में रोमांच करती है, रौथाती है, जुगाली करती है। ठीक इसी प्रकार से ये जीव दिन में जो भी करता है वे सारे विचार रात में रिवीजन होते हैं, रिपीट होते हैं, रिवाइज होते हैं। इसलिए आप दिन में अच्छा विचार करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें। तो कीर्तन मनुष्य पहले संभ्रम से शुरू किया। परिभाषा समझ में आ गई आप सबको? संभ्रम किसे कहते हैं? बोलो। मन में कुछ भी करने का भाव आना ही संभ्रम कहलाता है। इतने मात्र से कर्म बंध पूरा हो जाता है। इसलिए अशुभ भाव ना आए, ये साधना आपको करनी है, ये पुरुषार्थ करना है, ये श्रम करना है, ये सजगता, ये सावधानी रखना ही साधना मानी जाती है। इसके बाद समारंभ होता है
जो आपने मन में सोचा है उसको करने के लिए सामग्री जुटाना। मान लीजिए आपने भोजन बनाने का सोचा, ये हो गया समरंभ। अब आप भोजन बनाने के लिए जो भी सामग्री जुटा रहे हैं, मसाले पीस रहे हैं, आटा पीस रहे हैं, लकड़ी, ईंधन या पानी भर रहे हैं, वो सब समरंभ के अंतर्गत आता है। ये सब भी कर्मबंध कराने वाला है। फिर आपने भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया, ये आरंभ हो गया। समरंभ हुआ मन में विकल्प आना, समारंभ हुआ सामग्री जुटाना, आरंभ हुआ इस कार्य को शुरू कर देना। इन तीनों कोटियों से आश्रम बंद हो रहा है। फिर मन से सोचना कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा मुझे करना है, ये मनोयोग से कर्माश्रय हुआ। फिर वचन से कहा कि हमको ऐसा करना, हम ऐसा करेंगे, ये वचन योग हुआ। फिर आपने कहा कि हम शरीर से करेंगे, हम खुद करेंगे, ये कायोग से करना हुआ। 3 कोटि ये हो गई। फिर स्वयं करना कृत है, दूसरे से कराना कारित है, और कोई दूसरा कर रहा है, ना आपने कहा है ना आपने उसके लिए प्रेरित किया है, वो स्वयं कर रहा है, पर आप उसकी अनुमोदना कर रहे हैं कि हाँ अच्छा कर रहा है, अच्छा है, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, ऑफिस बनाओ, अच्छा है, इस तरह की सर्विस करो, ये बिजनेस करो। तो ये या वो कर रहा है तो आपने कह दिया अच्छा कर रहा है, मन में उसकी सराहना कर दी वचन से, ये सब अनुमोदना कहलाती है। फिर ये हुई कितनी कोटियाँ हो गई? मन समरंभ समारंभ आरंभ को अपन ने मन वचन कायन 3 से गुणा किया तो 3 त्रिका 9 हुए। फिर इसको कृतकार्य अनुमोदना इन 3 से गुणा किया, 9 तिया 27 हुए। अब आप देखिए, अभी तो 27 ही हुई थी, संख्या 27 तक पहुंचती थी, अब कितनी देरी फास्ट ऊपर बढ़ रही है। ये सारे काम जो 27 कोटियाँ हुई हैं तो बिना क्रोध, बिना मान, बिना माया, बिना लोभ के नहीं होती। इसमें आपका क्रोध जुड़ा हुआ है तो 27 को कितने हो जाएंगे? 108 हो जाना है सीधे। यदि एक कसाई जुड़ी है तो एक के साथ गुणा करेंगे, फिर मान जुड़ा है तो उसके साथ जुड़ा करेंगे, फिर माया के साथ, फिर लोभ के साथ। ये कसाएं बदलती रहती है। जैसे मान लो किसी को गुस्सा आया, ठीक है, अब गुस्सा आया, ये क्रोध हुआ। गुस्सा क्यों आया? क्रोध के पहले उसके मान में ठेस लगी है, उसने अपनी मान हानि मानी है, मान का मर्दन माना है, उस मान में ठेस लगी, ये क्रोध उत्पन्न हो गया। तो पहले मान संबंधी आश्रय बंद हो गया, अब मान तो दब गया, क्रोध उत्पन्न हो गया, तब क्रोध संबंधी कर्म बंद हो गया। और किसी ने कहा, अरे आप तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े बूढ़े हैं, अनुभवी हैं, आपने गुस्सा कर दी, तो तुरंत आपने माया सारी कर दी। नहीं नहीं, तो हमने उसे ऊपर से धमकाया है, वैसे ही गुस्सा दिखा दिया था, हमने तो फुसकारा है, काटा थोड़ी है, हम गुस्सा नहीं करते। ये माया सारी और हो गई, इससे भी कर्म बंद कर लिया। और माया सारी क्यों किया आपने? क्योंकि आपको अपनी प्रेस्टीज का लोभ है, इज्जत का सवाल है कि अरे नहीं क्या सोचेंगे, इतने ज्ञानी हैं, इतने बड़े बूढ़े हैं, इतने समझदार हैं, फिर भी इतना गुस्सा करी। तो उस प्रेस्टीज का लोभ होने की वजह से मायाचारी करके और उसको दबाना चाहे। अपनी सफाई की है, सफाई दी है, तो ये चारों कषाय हो गई। इस तरह ये दृष्टांत देकर आपको समझाया है कि इस तरह सारे पाप, हिंसा के विषय में, झूठ के विषय में, चोरी के विषय में, कुशील के विषय में, परिग्रह के विषय में, ये चारों कषाय होती रहती हैं। फिर साथ ही आपको स्पर्श इंद्रिय का भोग भोगना है तो उसमें भी ये चारों कषाय आ रही हैं। रसना का भोग भोगना है, उसमें भी ये चारों कषाय आ रही हैं। घ्राण का, चक्षु का, कर्ण का, मन का, ये सभी भोग भोगने के लिए चारों कषाय करना पड़ती हैं, 5 पाप करना पड़ते हैं। इस तरह आपके कर्मों के आने की जो 108 दरवाजे हैं भी खुले रहते हैं। और निरंतर, निरंतर का मतलब 24 घंटे, 12 महीने, पूरे जीवन, और जब से संसार में हैं, जब तक इन द्वारों को बंद नहीं करेंगे तब तक कर्म आते ही रहते हैं। कर्म आएंगे तो उनका स्वभाव है अपनी अवधि पूरी करके इस जीव को दुखी करके, फल दे करके फिर आत्मा से अलग होते हैं। अथवा दूसरा प्रोसेस प्रक्रिया है, या ज्ञान से, प्रमाद से जो कर्म बांध लिए हैं उनको तपस्या के द्वारा
आप असमय में बिना फल दिए आत्मा से अलग कर सकते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष में आम लगा है, वो पकने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय लेकर के वृक्ष से टूटेगा, अलग होगा। यदि आप चाहते हैं कि वो फल असमय में पक जाए तो आपको पाल में पकाना होगा। जैसे पाल में रखने से फल असमय में पक जाता है, वैसे ही तपस्या करने से ये कर्म असमय में पक जाते हैं, अर्थात बिना फल दिए आत्मा से अलग हो जाते हैं। समय हो गया है, बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है। अभी तो मान के चलिए कि 5 महीने होने को हैं, हो गए पता नहीं, 5 महीने लगभग हो गए हैं यहाँ पर। और मंगलाचरण ही जैसा चल रहा है, इसलिए आगे की कथा आपको सुननी है तो आगे का समय आपको देना होगा और शंका समाधान करेंगे। अभी वकील सब्जी वगैरह तो आप सभी लोग शंका कर ले, विषय को क्लियर कर लें।